बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च है ये भी बड़े बड़ों को जो है ना वो नंगा भी कर रहा है और उनकी असलियत भी कौम के सामने ला रहा है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट या उलमा कराम से ये अपनी तारीफ करवाना चाहता है। डेफिनेशन यानी अपनी तारीफ करवाना चाहता है कि इसकी तारीफ की जाए कि शहबाज शरीफ क्या चीज़ है। तो इस पर उन्होंने कुछ इक़दाम उठाए हैं और इस इक़दाम उठाने के बाद अब आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी उलमा की और वो क्या करेंगे, इस लॉन्ग मार्च को बुरा भला कहेंगे, जबकि शहबाज शरीफ के इस इक़दाम को वो उम्मत की खैर खाई, उलमा की खैर खाई, पाकिस्तान की खैर खाई, मदारस की खैर खाई, ये सब कुछ वो बयान करेंगे। नाज़रीन, जो शहबाज शरीफ ने इस बार ऐलान किया है वो थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं और इसका ये याद रखिए, ये जो ऐलान हुए हैं, जो इन्होंने अहम तरीन बातें की हैं या जिस चीज़ की इन लोगों ने मंजूरी दी है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान का दबाव है और हुकूमत यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए या तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस्लाम मार्च को वीक करने के लिए, उलमा कराम को खुश करने के लिए, उलमा कराम को हुकूमत चाहते कि हमारी हुकूमत के हक में बयान दें, तो इस वजह से ये इक़दाम उठा रहे हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, आइए वो आपके साथ थोड़ा डिटेल के साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 नाज़रीन, उलमा और तुलबा के लिए बजट में बड़ी पेशरफ्त और खुशखबरी। मसाजिद और मदारस के उलमा कराम तुलबा के लिए पाकिस्तानी बजट में बड़ी पेशरफ्त। और ये पेशरफ्त किसने कराई, ये भी आगे आपने खसूसी पढ़ना है और सुनना है वो पॉइंट भी। वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की खसूसी काविशों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 जून से दर्जाए ऊला से दर्जाए राबिया तक यानी राबिया तक के तमाम तलबा को 6,000, दर्जा खामसा से दौर हदीस के तमाम तलबा को 12,000 देने का ऐलान किया है। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्रेडिट जाता है या उनकी काविशें, तो याद रखिए इसमें मौलाना फजलुर रहमान की काविशें वो 0% है। वो कितनी है, वो 0 है, वो निल है। उसकी वजह क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान का कोई इस हुकूमत पर प्रेशर भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत का, इस कैबिनेट का हिस्सा है। इस ऐलान को मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जोड़ना ये एक बहुत बड़ी मुनाफकत है। ये काविशें या इस चीज़ का अगर क्रेडिट जाते तो वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को, तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को और तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च को जाता है। और इस लॉन्ग मार्च की कोशिशों से, इस लॉन्ग मार्च के इस प्रेशर ने, इस लॉन्ग मार्च के दबाव ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस चीज़ पर आमादा किया या इस चीज़ पर मजबूर कर दिया कि वो ये ऐलान करें ताकि हुकूमत जो है वो शो करे कि वो मजहबी लोगों के लिए भी कुछ कर रही है, तहरीक लबैक पाकिस्तान पे पीछे हटे। ये हुकूमती जो है ना वो उच्च हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, 12,000 तक हमने पढ़ लिया था कि 6 से 12,000। और वफाकुल मदारस अल अरेबिया पाकिस्तान बोर्ड से मुल्क यानी जिनका क्या होता है, अपना रजिस्ट्री होती है या जिनका इत्तेहाद होता है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, उनको भी इन लोगों ने उलमा से मुल्क तमाम मदारस में पढ़ाने वाले उलमा कराम और आइमे मसाजिद को 20,000
कितनी 20,000 माहाना देने का ऐलान किया है। क्या कभी पहले भी इस तरह से हुआ था? क्या कभी पिछले बजट में भी इस तरह से हुआ था? जवाब मिलेगा नहीं। तो आप वो सारा का सारा सिनेरियो, वो सारा का सारा सीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च का, वो आप अपने आंखों के अब सामने लें। दूसरा, ये जो इन्होंने तनख्वाह दी है या बच्चों को देने का ऐलान किया है, अलबत्ता जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो अल्लाह पाक इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को कामयाबी दे। दूसरा, इन मदारस में जो अल्लाह की राह में लोग खर्च करने वाले होते हैं वो दिल खोल कर देते हैं। दूसरा, जो इन्होंने 20,000 देने का ऐलान किया है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यार अगर आप एक कॉलेज के उस्ताद को, अगर आप एक स्कूल के उस्ताद को, असातिज़ा को 50 से 60 हज़ार और इससे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक सैलरी देते हैं, तो आप अपनी मुनाफा चेक करें कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च को वीक करने के लिए आपने 20,000 देने का ऐलान किया। वो भी पढ़ाते हैं, कॉलेज वाले उस्ताद भी पढ़ाते हैं, कॉलेज वाले प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं, स्कूल वाले टीचर भी पढ़ाते हैं। उनकी पढ़ाई देख लें और जो मदारस में उस्ताद पढ़ाते हैं, उलमा कराम पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई भी देख लें। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको जो स्कॉलरशिपें दी जाती हैं वो लाखों में दी जाती हैं, और जो मदारस में पढ़ते हैं उनको सिर्फ 6 से 12 हज़ार। इस चीज़ का भी हम मवाजना करें। ये शहबाज शरीफ और इसकी कैबिनेट सोच कर बैठी हुई है कि अगर हम ये ऐलान करेंगे तो ये लोग हमारे लिए खुश होंगे। ये आपकी गलत सोच है। जब आप 20,000 नहीं देते थे, जब ये आप 6 से 12 हज़ार नहीं देते थे, तो ये बच्चे उस वक्त भी तालीम हासिल कर रहे थे, ये आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरा, ये 12,000 हो गए, ये 20,000 हो गए, ये आपने मजबूरी के तौर पर देने के लिए ऐलान किया है, ताकि ये आपके लिए नारे लगाएं, आपकी हुकूमत के लिए वाह वाह करें और आपके लिए दुआ करें। दूसरा, आखिर पर नाज़रीन जो पॉइंट है वो भी आप सुनें। इस्तग़फ़ार पढ़ने का भी मशवरा दिया ताकि अल्लाह करीम हमारे मुल्क पर ख़ुसूसी रहम फरमाए। वेल डन, शाबाश। यानी आप लोग इस्तग़फ़ार भी पढ़ें ताकि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। क्या ही खूबसूरत बात की शहबाज शरीफ, क्या ही खूबसूरत बात की है। सबसे पहले इस्तग़फ़ार आप खुद पढ़ो, फिर अपने भाई नवाज शरीफ को पढ़ाओ, फिर उसकी बेटी मरियम नवाज को पढ़ाओ, फिर ये इस्तग़फ़ार आप जरदारी को पढ़ाओ, फिर ये आप बिलावल भुट्टो को पढ़ाओ, फिर ये आप अपनी कैबिनेट के जितने वजीर हैं उनको पढ़ाओ, फिर आप ये इस्तग़फ़ार अपनी जो जितनी आपने मुशीर रखे हुए हैं, चमचे रखे हुए हैं, करछे रखे हुए हैं, उनको पढ़ाओ, फिर अपने ख़ानदान के अफराद को पढ़ाओ, उनको टीवियों पर दिखाओ कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें कि वो आइंदा पाकिस्तान को नहीं लूटेंगे, और अल्लाह से तौबा करते ये आप गवाह बनाए पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को। मज़ा तो तब है, आपकी ये बात अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है जो आपने ये बात बताई, जो आपने ये बात की, लेकिन सबसे पहले एक हुक्मरान होने के नाते, इक़्तिदार पर काबिज होने के नाते, ये आप पर फर्ज है कि आप ऐसा करेंगे, कौम को टीवी पर बैठकर दिखाएंगे कि एंड ना हम करप्शन करेंगे, ना मुल्क को लूटेंगे। हम तौबा करते हैं, हम पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को इस चीज़ का गवाह ठहराते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भी तौबा करेगी।
फिर इस मुल्क में खुशहाली भी आएगी। ऐसा नहीं कि आवाम से आप तौबा करवाएं, आवाम से आप इस्तगफार कराएं और ख़ुद मुल्क को लूट कर खा जाएं। ये सरासर ज़्यादती है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।